सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टिंग किया था, जिसमें हमने डायरेक्टिंग क्या होता है ये डिस्कस किया, और फिर हमने उसके एलिमेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा सकता हूँ आपको कि देखो, डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिंग टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि लोगों को बताना होता है कि क्या करना है उनको, और देखना होता है कि वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी को हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। और अलग अलग डेफिनेशन हमने डिस्कस किए थे, जो अर्नेस्ट डेल ने दिया, ये डेफिनेशन मैंने बोला था कि नोटबुक में आपको लिख लेना है। फिर हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे डिस्कस, और फिर हमने इसके इंपॉर्टेंस किया था, दीज 5 इंपॉर्टेंस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखो, ये बहुत एग्जाम में आता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के। तो अगर आप देखोगे ना, तो डायरेक्टिंग में ये 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सुपरविजन, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है लीडरशिप, और चौथा होता है कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग तभी माना जाता है जब ये चारों चीजें हो। हमेशा देखोगे आप डायरेक्टिंग के अंदर ये 4 चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले एलिमेंट की, जो कि है सुपरविजन। कोई बच्चा मुझे बताएगा सुपरविजन क्या होता है? एनीबडी? सर, सुपरवाइज करना कि जो काम है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वेरी गुड। मतलब सुपरवाइज करना कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, मैं होता है क्या है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा सुपरवाइज किया जाता है कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सुपरविजन जो है ना, इसको हमने लेटिन टर्म से लिया है, सुपर एंड विजन। अब सुपर का मतलब क्या है? सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबाउ, और विजन का मतलब तो आपको पता ही है, सी देखना। तो ये देखो, ये डायग्राम आप अच्छे से देखो जरा, इसको अगर आप जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे, तो आप देखोगे ये जो है ना, जो खड़ा होके मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे हैं, ये सुपरवाइजर है। ये काम क्या कर रहा है? ये देख रहा है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सुपरवाइजिंग मतलब होता है ओवरसीइंग द एक्टिविटी। काम को बड़े ध्यान से देखते रहो कि जो भी काम दिया गया है क्या वो ढंग से हो रहा है। उसी को हम सुपरविजन कहते हैं, लुकिंग ओवरसीइंग द एक्टिविटी। अब देखो, सुपरविजन का मतलब क्या है? अगर देखो इन मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सुपरविजन मींस ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क। जो भी सुपरवाइजर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं सीनियर्स के, उनको देखते रहो कि वो उसके जो अंडर में काम कर रहे हैं वो ढंग से काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट रेफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल of subordinates in performing their task in accordance with the plans and policies of the enterprise। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है तुरंत। जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस जगह गलती हो रही है, तो गाइड किया जाता है और देखा जाता है कि उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो, और सबऑर्डिनेट्स जो हैं अपने टास्क को प्रॉपर तरीके से पूरा कर पाए, जैसे प्लान बना था और पॉलिसी बनाई गई थी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उसमें काम को देखा जाता है कि काम को ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर कोई गलती है तो उसमें क्या सुधार करना है, हमने जो प्लान किया था क्या वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी क्या वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब सुपरवाइजर को देखना होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस सर। यस सर। है ना। और कल हमने फुटबॉल का भी डिस्कशन किया था, याद होगा आपको। तो फुटबॉल में हमने क्या डिस्कशन किया था जब पहली क्लास ली थी मैंने? तो आपको यही चीज तो मैं बता रहा था कि अब जैसे ये देखो, अब तो नाम याद हो गया होगा। 10 नंबर की जर्सी कौन है? प्राइज भी मिला है इस बार इसको, बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का। नाम आज भी भूल गया आपने? लियोन मेसी। मेसी सर। ठीक है, तो मेसी को देखो, मैराडोना यही बता रहा है ना, जो इन्होंने प्लान किया था, जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई होगी, उस पॉलिसी के तहत आगे बताते रहना पड़ता है कि आपको ये करना है। आपने देखा होगा जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं या जो कोच होते हैं, उनको समझाते रहते हैं, उनके कान में बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्लान किया था ना, वो प्लान को फुलफिल करना होता है। जैसे खास करके कई बार देखोगे कई प्लेयर बाहर आ जाते हैं, दूसरे प्लेयर अंदर जाते हैं, तो उनको बताते हैं वो लोग कि ऐसे ऐसे करना है, या डिफेंस को मजबूत करो, लास्ट के 10 मिनट बच गए हैं, गोल नहीं होने देना है ना। तो ये सब इनकी पॉलिसी के तहत होता है। तो कुल मिला के आप देखो, किसी भी चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें क्या होता है, यही चीज को फॉलो किया जाता है। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को देखना होता है कि काम, अब जैसे मैनेजमेंट है तो उसमें सबॉर्डिनेट को देखना होता है कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, वो उसके साथ डिस्कशन करके उसको सही किया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो पर्सन सुपरवाइज करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन
उसको बताएगा, देखेगा उसको काम करते हुए, उसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। अच्छा, इसको कई लोग ना फोरमैन के नाम से भी जानते हैं, ओवरसीयर भी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग कई जगह नाम होते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नोटबुक में आपको मेंशन कर देना है, ठीक है, कि सुपरवाइजर इज ऑल्सो नोन एज फोरमैन, ओवरसीयर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर एंड सो एंड सो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट क्या आता है? मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन कौन बता रहा है मुझे, मोटिवेशन क्या होता है? ट्राई करो। सब मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को कि वो अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है? देखा जाए तो स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन। देखो मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाले पर्सन को ना आप स्टिमुलेट करो, उसको अट्रैक्ट करो किसी काम के प्रति, मतलब उसको कुछ ऐसा करो कि उसके अंदर एनर्जी आ जाए और उस काम को करने के लिए डिजायर आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो जो भी आपने सोच रखा है काम, उसको कंप्लीट करने के लिए स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना। अच्छा, मोटिव इसमें क्या होता है? मोटिव क्या होता है? इज द इनर स्टेट, drive or impulse that energizes, activate and directs individual to achieve certain goals। तो देखो क्लास में भी हम लोग कई बार मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई आपको फुल मार्क्स लाने हैं, अच्छा कर लोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी और आगे अच्छा आपकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मोटिवेशन इस तरह से किया जाता है। तो मोटिवेशन में ना सामने वाले पर्सन को स्टिमुलेट किया जाता है। अच्छा, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि मोटिवेशन उसको मिलेगी कैसे। कई लोगों को जैसे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होता है कई बच्चों का, तो हम उनको स्पोर्ट्स का मोटिवेशन देते हैं कि अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी चुन सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे को पढ़ाई के फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ाई से रिलेटेड मोटिवेट किया जाता है। कोई मान लो सिंगिंग कर रहा है तो उसको उसके लिए मोटिवेट किया जाता है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और जो पर्सन इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसे हम मोटिवेटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा करना है, सेकेंड टर्म में अच्छा लाना है, मार्क्स फुल लाने हैं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? Motivator. मोटिवेटर, ठीक है। Motivator. तो टीचर वहां पे मोटिवेटर बन जाए। अब हम बात करेंगे, अच्छा ये बताओ क्या मोटिवेशन जो है नेगेटिव भी हो सकता है? यस सर। Yes, sir. मतलब अगर मैं किसी को डांट धमका दूं, मार पिटाई कर दूं किसी बच्चे के साथ, तो क्या ये भी मोटिवेशन का पार्ट हो सकता है या नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसी में आएगा कहीं ना कहीं। देखिए फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, पहला फीचर है इंटरनल फीलिंग। देखिए मोटिवेशन का ना एक फीचर ये कहता है कि ये इंटरनल फीलिंग होती है, तभी आदमी मोटिवेट होता है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे की इंटरनल फीलिंग है कि मैं आगे कामयाब बन होना चाहता हूँ, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर डिजायर है, तभी जाके आदमी मोटिवेट हो सकता है। अब मान लो किसी बच्चे को कोई सोच रहा है नहीं मैं खाली बैठ के घर में रोटियां तोड़ूंगा, काम कुछ नहीं करूंगा, तो मैं उसको मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको बोलूंगा बेटा तुम्हें बहुत मेहनत करना है, तुम्हें जॉब पकड़नी है, तो मन में ही सोचेगा क्या सर जॉब की बात कर रहे हो, मैं यहाँ आराम से बैठ के एंजॉय करने की सोच रहा हूँ, पेरेंट्स की कमाई को तोड़ूंगा आराम से, कुछ नहीं करूंगा, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी नहीं, कभी नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि उसको पता है उसे काम ही नहीं करना है। तो यही है, इंटरनल फीलिंग का होना जरूरी है, तभी जाके आप मोटिवेट कर सकते हो इंडिविजुअल को। इसीलिए मशीन को हम मोटिवेट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरनल फीलिंग तो होती नहीं है ना। लेकिन देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर इंटरनल फीलिंग होती है, चाहे मैं कितना भी कह लूं, हर बच्चे में, अपनी क्लास में जितने बच्चे हैं सबका कुछ ना कुछ इंटरनल फीलिंग होता है। अब कईयों के दिमाग में होता है मुझे कार खरीदना है, कईयों के दिमाग में होता है मेरे को सोसाइटी में सब जाने, तो उनके अंदर ये जो फीलिंग है ना वही उनको मोटिवेट करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर ये है कि आप चाहते हो कि सोसाइटी में आपको सब जाने, है ना, हर जगह आपका हल्ला हो, तो आप नेता बनना चाहोगे, स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहोगे, या कुछ ऐसा काम करना चाहोगे जिससे कि कॉमेडियन सोसाइटी सोसाइटी में आपका नाम हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर। वो हाँ हाँ बोलो। जैसे कि आपकी मतलब आप, हाँ, ये सुदर्शन बोल रहे हो? क्या सर? सुदर्शन बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ बोलो बेटा बोलो, तुम्हारी सर मैं जैसे आवाज कि सुनने के लिए तरस गया। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग में जैसे चल जाने में सब जानने वाला।
हाँ, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग जैसे होते हैं ना, कई सारे देखो मोटिवेटर्स होते हैं, तो पब्लिक में बहुत ज्यादा उनका नाम होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल किस सेंस में दे रहे हो आप, ये तो बताओ। इंटरनल फीलिंग में अगर जैसे मान लो, आपको ये बताओ सुदर्शन क्या बनना है, मतलब नहीं मतलब क्या मन में क्या आता है, क्या बनने की सोची है आपने? मैंने हाँ, सही सही बताना, ईमानदारी। मैंने सर वो ड्रीम क्या है आपका? हाँ, सीए का सोचा हुआ है मैंने तो। सीए का सोचा हुआ है ना। तो अब आपने देखो सीए का सोचा हुआ है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर होगी, हो सकता है आपके रिलेटिव कोई हो सीए, या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं आपने देखा हो या सुना हो कि यार इनकी सैलरी अच्छी रहती है, या इनकी कमाई ज्यादा होती है, अगर खुद भी ऑफिस खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, है ना। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी बन जाएगी। या हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि मुझे कार खरीदना है, और अच्छे बिल्डिंग में रहना है, अच्छे लोकेलिटी में रहना है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप सीए बनना सर चाहते। वो हर्षद मेहता वाली मूवी देख के मोटिवेट हुआ था। चलिए, तो वो तो हर्षद मेहता तो सीए नहीं था यार। हर्षद मेहता नहीं तो सर, वो शेयर्स में लगाता था पैसा, वो स्टॉक्स में स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, उसके बाद तो वो हाँ तो ठीक है, तो मतलब देखो कहीं ना कहीं से आपकी इंटरनल फीलिंग आई है। वो जो सीरीज आपने देखी वहां से आपको इंटरनल फीलिंग आई कि वो भी पैसा वाला बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। तो इसीलिए आप मेहनत करोगे, सीए बनने के लिए भी आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि मैं कुछ भी हो जाए बस मेरे को बनना है तो बनना है। तो कोई ना कोई देखो, कोई भी मोटिवेशन के लिए ना इंटरनल फीलिंग का होना जरूरी है। अगर आपके अंदर इंटरनल फीलिंग है समथिंग, कुछ पाने के लिए, तो यू विल वर्क हार्ड फॉर अचीविंग दैट। ओके, तो दिस इज नोन एज वन ऑफ द फीचर कि इंटरनल फीलिंग होना ही होना होता है मोटिवेशन के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। सर वो सीए थोड़ी ना था, वो दलाल था। वो हाँ, मैं ठीक है, समझ गए, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा उस फील्ड का यूज किया, उसने लूप होल्स का इस्तेमाल किया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का इस्तेमाल किया जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में था, तो उसने उस गलती को, लूप होल को ढूंढ के फायदा उठा लिया। और दूसरी बात, उसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग थी, तो हो सकता है इसी से इनके अंदर इंटरनल फीलिंग आई है कि मैं भी सीए बनूंगा तो इन सब चीजों की नॉलेज हो जाएगी तो मैं यूज करूंगा, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के मोटिवेट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरनल फीलिंग जरूर आती है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो इंटरनल फीलिंग उसकी जरूर होती है कि यार मैं हेल्प करूंगा, मैं लोगों के लिए भलाई करूंगा। फिर दूसरा ये भी उसका कंसेप्ट होता है कि इसमें इनकम भी अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो जाके डॉक्टर बनता है। इसी तरह से टीचर्स भी अगर बनना है तो उसके अंदर, मान लो प्रोफेसर आपको बनना है, लेक्चरर बनना है, तो कॉलेज में आप पढ़ रहे होगे प्रोफेसर से, तो उनकी लाइफ को देख के आप कहोगे कि यार इनकी सैलरी तो 1 लाख से ऊपर है। और आपको पता ही होगा जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेजेस में, उनकी सैलरी इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर होती है, जो जो परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो उनकी सैलरी आप देखोगे यार, उनको तो 1-2 लेक्चर्स लेने होते हैं, हफ्ते में मुश्किल से 3-4 लेक्चर्स लेते हैं, और नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। तो हो सकता है आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाओ, तो आपकी इंटरनल फीलिंग आएगा कि नहीं मैं भी एमकॉम करूंगा, तो फिर आप एजुकेशन फील्ड में जाओगे, फिर उसके लिए एमकॉम करोगे, नेट का एग्जाम दोगे, है ना, और उसके बाद फिर रैंकिंग आएगी तो फिर आप कॉलेज में लेक्चरर बन जाओगे। समझे? कितने बच्चों को बनना है कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर? नहीं बनना है किसी को भी? नहीं? एक बार सैलरी पता करना कितनी है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इस समय, काफी अच्छा स्टैंडर्ड रहता है सैलरी का भी, और फैसिलिटीज का भी, और फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है, मतलब। उसे पूरे दिन लेकिन खड़े रहना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमानेंट का नहीं पता सर, गेस्ट का तो 1,20,000 गेस्ट, है। परमानेंट वालों का मतलब, आप जो आईएएस की सैलरी होती है ना बेटा, इक्विवेलेंट है दोनों की, और सर ऑलमोस्ट, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा ज्यादा ही मिल क्लासेस जाएगी। लें, एक्स्ट्रा लेक्चर, तो एक्स्ट्रा पे भी मिलता है। बिल्कुल मिलता है, और फिर जो सीनियर लेक्चरर्स होते हैं ना, उनके क्लासेस भी बहुत कम होते हैं, पूरे दिन में 1 या 2 हार्डली रहते हैं। अपने स्कूल की तरह नहीं रहते हैं कि लगातार लेक्चर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने से अच्छा और क्या हो सकता है, आप मतलब एक अच्छा यूथ तैयार करोगे तो काफी अच्छा रेप्यूटेड जॉब है। और फिर आपको फॉरेन कंट्री भी जाना होता है, मतलब कॉलेज की तरफ से भी, तो देर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज। लेकिन ये है कि कंपटीशन बहुत है, जो टॉपर्स होते हैं ना,
कई उसमें ऑप्ट करते हैं, और नेट का क्वालिफाई करने के बाद आपको जब तक सैलरी जॉब नहीं मिलेगी तब तक पेमेंट, मतलब काफी रेपुटेशन है। तो आप उसको भी, उस फील्ड को भी, आप वो इंटरनल फीलिंग कब आएगी आपके अंदर? जब आप कॉलेज में जाओगे, उनके अंडर में पढ़ोगे, तो हो सकता है आपके दिमाग में आएगी यार हमने तो ये सोचा ही नहीं। तो फिर आप जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं आएगी आप उस चीज के लिए नहीं जाओगे, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं इस बात को? यस यस सर। सर। है ना? तो अभी आपके अंदर सीए इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरनल फीलिंग आ गई। अब अगर आप प्रोफेसर्स का भी देखेंगे तो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना एक टेढ़ी खीर नहीं है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, अच्छा लगता है। आप कॉलेज में जाओगे तभी आपको ये फीलिंग आएगी, ठीक है? क्योंकि आप तो पता ही है कॉलेज में बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, कभी उठ के चल देंगे, कभी बैठेंगे, तो उसमें मतलब इस तरह से पेन ज्यादा नहीं रहता है। प्रोफेसर दे डोंट हैव टू टेक लॉट ऑफ पेन, ऑल्दो दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, अपडेटेड रहते हैं, बट अगर आप उनकी सैलरी वाइज देखो तो दे हैव गुड फैसिलिटीज ऑल्सो। कैंपस में ही उनको मिल जाते हैं रूम, और मतलब अच्छी फैसिलिटी। कॉलेज अगर अच्छा हो तो बहुत फैसिलिटी है। तो आप कितने बच्चे सोच रहे हैं बनने की? इस फील्ड को भी देख लेना, ठीक है, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो। हाँ ये है कि इसमें टाइम बहुत लगेगा, आपको एमकॉम करना पड़ेगा, फिर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक बार वंस यू क्वालिफाई दिस, तो शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद तो अच्छा जॉब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फीलिंग काफी हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, देखो ये मोटिवेशन का ना दूसरा फीचर है। इसमें बोला गया है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है। देखो अगर कोई एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है, सपोज करो प्रमोशन के लिए इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, अगली पोस्ट मिले उसको, तो आपको नहीं लगता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस और अच्छा करना चाहेगा? जो भी काम कर रहा है और अच्छे से करेगा, मन लगा के करेगा, जिससे कि उसका प्रमोशन हो, क्योंकि रूल तो यही है कि जो एम्प्लॉय अच्छा करते हैं उन्हीं को प्रमोशन दिया जाता है। तो इसमें यही है कि मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन का दूसरा फीचर ये है कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपको एक गोल प्रोवाइड कराता है और उसके हिसाब से आपकी बिहेवियर चेंज होता है। जैसे अगर आपका गोल है कि आप, जैसे सपोज करो आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, और आपका गोल है कि कमिश्नर बनना। तो असिस्टेंट कमांडेंट ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है, बट आप धीरे धीरे अच्छा कर करके आप कमिश्नर बन जाओगे, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है। तो इस आप प्रमोशन पाओगे तभी तो बनोगे। तो आपको, आपने जो परफॉर्मेंस किया, आप जो डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें कोशिश करोगे कि आप बहुत अच्छा करो, जिससे कि आपको लास्ट में ये वाला पद मिल जाए। तो मेहनत करने से ही आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। आप अपनी मिस्टेक्स नहीं करते, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर करते हो, है ना? तो ये सारी चीजें आती हैं, तो इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोवाइड करता है मोटिवेशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर। तो हमने दो पढ़ लिया बेटा। पहला हमने पढ़ा कि मोटिवेशन का पहला फीचर ये है कि ये इंटरनल फीलिंग प्रोवाइड कराता है। दूसरा ये पढ़ा हमने कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोवाइड कराता है। और एग्जाम्पल लिख देना कि अगर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है प्रमोशन पाने में, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहेगा और डे बाय डे वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसको प्रमोशन मिले। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि मोटिवेशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे? पॉजिटिव मोटिवेशन तो आप समझ ही रहे हो, जिसमें हम पॉजिटिव बात करते हैं कि बेटर पे, बेटर प्रमोशन, रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, असाइनिंग इंपॉर्टेंट जॉब्स विद मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब पॉजिटिव मोटिवेशन है। हर कोई चाहता है कि प्रमोशन मिले, तो उसके लिए पॉजिटिव सोचता है, मेहनत करता है। हर कोई चाहता है रिकॉग्निशन मिले, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है सब उसको जाने, सब उसके मतलब उसको वैल्यू करें, तो वो रिकॉग्निशन है। और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट जॉब्स असाइन, तो ये एक मोटिवेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, नेता जो रहते हैं सब चाहते हैं कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर के नजदीक रहे, हमें हमें जैसे मान लो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, होम मिनिस्टर बनाया जाए, जिससे पावर ज्यादा से ज्यादा रहे। तो मोटिवेट रहते हैं उसके लिए, किसी भी हद तक चले अमित जाते शाह। हैं। हाँ, अमित शाह जी हैं अपने होम मिनिस्टर, तो हाईली मोटिवेटेड है। पता ही होगा आपको, उनको तड़ी पार कर दिया था, पता है, गुजरात से। कितनों को पता है? नहीं पता? वो पता तड़ी नहीं पार। यूएस में भी जाना मना हो गया था ना मोदी का। हाँ, मोदी जी का भी ऐसे ही हो गया था। मैं अभी जिसका मैं टॉपिक बता रहा हूँ, पहले उसका बताओ।
इसके ऊपर कई सारे केस लगा दिए थे। उस समय पी चिदम्बरम थे मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर। तो उस समय काफी सारे केसेस, तड़ीपार में क्या होता है बेसिकली, आप अपने एरिया में जा नहीं सकते, आपको अपने स्टेट से बाहर रहना होता है। मतलब ऐसी जिंदगी गुजारनी होती है बेकार वाली। जैसे एक तरह से मान के चलो कि हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हम में से कोई तड़ीपार हो जाएगा तो हम दिल्ली नहीं आ सकते। तो तिरस्कार कर देता है ना, जैसे गाँव किसी का। हाँ बस, अरे क्या बात है, बस शुद्ध शब्द बोल दिया तुमने। तो तिरस्कार हो गया था इसका लीगल तरीके से। तो बस ये हाईली मोटिवेटेड था भाई, एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी नंबर ला। और आप देखो पिछले साल नंबर आ गया। तो उस समय, अब ये खुद होम मिनिस्टर बन गए, उस समय मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, तो नंबर लगा दिया उसका। हाईली मोटिवेशन, पॉजिटिव। क्योंकि मतलब आपको ये रहता है कि भाई मुझे इंपॉर्टेंट जॉब मिलना है, तो इसने तभी बोला था कि एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, मैं भी होम मिनिस्टर बनूंगा, तब बताऊंगा तुम। देख लो आज होम मिनिस्टर बन गए। तो इससे पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। जैसे सुदर्शन के पास पॉजिटिव मोटिवेशन है कि ये सीए बनेगा और उसके बाद फिर शेयर मार्केट में तबाही मचाएगा। हालांकि दोनों का रिलेशन खास नहीं है। अगर आपको ये बनना है तो सेबी के इसमें चले जाओ ना, इसके भी अलग से एग्जाम है, इसमें आप डिग्री लो और सीएफए होता है। हाँ, तो अब ये तो सीए बनने के लिए कह रहे हैं ना। और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, कौन बताएगा? सर वो, जैसे कोई बच्चा स्कूल लेट आया, हम्म। तो फिर उसको वो कर दो, पनिशमेंट दे दो। तो उसके क्या? उसके अंदर अगली बार से जज्बा आएगा ऐसे कि कल से मैं लेट नहीं आऊंगा, मैं दिखा दूंगा स्कूल वालों को। कि मैं लेट नहीं हो सकता है? हाँ, तो फिर वो और ये भी तो हो सकता है कि जाके एफआईआर कर दे कि मुझे पनिशमेंट दे दी है, तब? यही यही सर क्या कहते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन का नेगेटिव साइड है। क्या? कि वो मतलब कि जैसे ऑफिस में अगर कोई गलत परफॉर्म कर रहा है तो उसे दो तरीके हैं। एक तो पॉजिटिव वे से मोटिवेट कर सकते हैं, एक नेगेटिव वे से। नेगेटिव वाले में उसको डांटेगा, सबके सामने थोड़ी बेइज्जती कर देगा। तो अच्छा। उसका वो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो नेगेटिव ठीक। वे में वो मोटिवेट हो जाए, या फिर वो क्या कहते हाँ, हैं, बुरा मान ले और नौकरी छोड़ दे। ठीक है। तो तो अब मतलब आप ही के एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ कि मान लो कोई एम्प्लॉय बहुत लेट आया जा रहा है रोज लेट। तो या तो हम उसे मोटिवेट करें कि सर आप ऐसे मत कीजिए, और भी एम्प्लॉयज हैं, सब टाइम पे आते हैं, आपसे हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है, ये सो एंड सो, ठीक है। तो वो समझ जाएगा, हाँ ठीक है भाई। और दूसरा तरीका ये है कि उसको सबके सामने बेइज्जती कर दो कि भाई आप कैसे लेट आ गए, ये है, पेनल्टी लगेगी, फलान ढिमकान। तो उसको महसूस होगा और वो अपने ईगरनेस उसमें ये आ जाएगा कि नहीं, मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी लेट नहीं हो सकता। तो इस तरह की बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, कई बार हम स्टूडेंट्स को चैलेंज कर देते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर वो बच्चा कहता है कि सर अब देखो, अब जरा इस बार हाईएस्ट मार्क्स देखना जरा किसके आते हैं। और फिर अगले दिन से जाके पढ़ना शुरू कर देता है सुदर्शन की तरह, और अगले बार टॉपर चाकर बनता है जैसे। करते हैं। गुलाटी की तरह सर। अच्छा, हर्ष गुलाटी की तरह, ठीक है। हर्ष गुलाटी है क्या? जाकर के। हर्षित है? हर्षित तो बैठा ही नहीं है, वो हाईली मोटिवेटेड है। यस ठीक सर। है, मतलब दोनों तरह के मोटिवेशन होते हैं बेटा, दोनों अलग अलग इफेक्टिव होते हैं। अपनी क्लास के बच्चों के लिए नेगेटिव मोटिवेशन हाईली इफेक्टिव है। पॉजिटिव तो कर करके थक चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? तो अगली बार यहाँ पे फोटो झांसर की लगानी पड़ेगी। ये जो सेकंड वाली स्लाइड देख रहे हो ना, राइट साइड, यहाँ तुम लोगों को बिठा दूंगा अपनी क्लास के बच्चों का फोटो लेके, और यहाँ पे राइट साइड में झांसर रहेंगे, ठीक है। यस सर। तब तो मैथ्स में सबके पूरे आ जाएंगे ना। यस नेक्स्ट सर। वाला देखो। नेक्स्ट वाला देखिए। मोटिवेशन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन कह रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे? देखो बेसिकली होता है क्या है कि मोटिवेशन तो हम ह्यूमन बीइंग को ही करते हैं ना। मोटिवेशन तो ह्यूमन बीइंग के साथ ही हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग का कुछ भरोसा नहीं है। अभी सुदर्शन हमें बोल रहा था कि सर मैं सीए बनूंगा। हो सकता है 1 महीने के बाद मैं बोलूं सुदर्शन अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, बोलेगा सर अब छोड़ दिया, अब सीए नहीं बनना है, मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, मैं तो दिमाग ही मेरा घूम गया था, मैं तो खामोखा में परेशान था। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, पापा की जितनी सेविंग है सब लगा दूंगा पैसे, देखी जाएगी। सुदर्शन 21 सही दिन कह में रहा हूँ? पैसा आ जाएगा। हाँ, एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी सुदर्शन कुछ और बोल रहा है, 1 महीने के बाद कुछ और बोलने लग जाएगा।
तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, एक बच्चे को वही चीज को अलग वे में लेगा, एक बच्चा दूसरे वे में लेगा. मान लो जैसे नेगेटिव मोटिवेशन दे रहे हैं, हम चैलेंज दे रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये है वो है, तुमसे अकाउंट्स नहीं हो पाएगी, बिजनेस में तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, समझ में बहुत घटिया मार्क्स हैं, नहीं कर पाओगे. तो एक बच्चा ये बोलेगा सर अगली बार से मेहनत करना शुरू करेगा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं ला सकता हूँ. दूसरा बच्चा कहेगा यार बात तो सही है, मेरे बस की है नहीं, पढ़ाई छोड़ देगा. घर में जाके बोलेगा पेरेंट्स से भाई मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, कल से मैं स्कूल नहीं जा रहा. ऐसा हो सकता है. यस सर. तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, किसके साथ क्या बोलना है, क्या करना है. इट्स अ वेरी टफ जॉब एंड आई हैव नोटिस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस in different classes. Even I am experiencing in this class also. There are a lot of students who are highly complex. उनको डील करना बड़ा टेंशन वाला काम. ठीक है, तो अब कुछ बच्चे तो बहुत मोटिवेटेड हैं, उनको पता है उन्हें क्या अचीव करना है, तो उसके लिए दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं. और कुछ बच्चे एट द सेम टाइम ऐसे भी हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, कोरोना का नाम लेके कोरोना पे सब ब्लेम कर दे रहे हैं, जी कोरोना की वजह से नहीं हो रही है ढंग से, हमें नहीं आ रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं. तो मैं समझता हूँ फ्यूचर में कोई डाउट है किसी बच्चे को, पूछना है किसी को. नो सर. नो सर. ठीक है, तो चलो ये हो गया. कौन समझाएगा सर? नो ये सर. कुछ पूछना नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इसके क्या एडवांटेजेस क्या है. सबसे पहला एडवांटेज ये देखो, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस लेवल. ये क्या करते हैं, इसमें एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, आप जितना आपकी कैपेबिलिटी होता है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर लेते हो. अब देखो ये काम करना आसान है क्या? अगर इस प्लेयर को मैं बोलूँ ना ऐसे कूद के सीधा बिना फुटबॉल खेले मैच में, अगर ये वाला बोलूँ उसको करने के लिए, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कर ही नहीं पाएगा, इस पोजीशन में कोई आ ही नहीं पाएगा. लेकिन आप देखो रोनाल्डो कर लेगा. रोनाल्डो ने तो जंप किया था ना, अभी उसका एक मैच अभी पिछले साल किया है, एक ऐसा जंप किया था हेड मारने के लिए, देखा था मैच वाला? हाँ हाँ. क्या? हाँ हाँ, कौन से क्लब में था तब? फुटबॉल ही देखते हैं. नहीं ये सुदर्शन तो देख रहा है ना, कौन सा बोल है रहा है वो? कौन सा याद क्लब था पता. याद अब देखो, अब अभी कह रहा है याद ही व्हाइट नहीं है कलर अब. की व्हाइट कलर हाँ, का कपड़ा पहना था. अच्छा तो क्लब का नाम तो पता होगा. सर वो बार्सिलोना था. देखो ये बार्सिलोना नया नहीं था. निकल गया, बार्सिलोना में तो आज तक नहीं खेला. चेतन नहीं तुझे सर. पता नहीं है ना, तो बोला मत कर. ये खामोखा में हवा बना रहा है बस. बार्सिलोना बार्सिलोना में कभी खेला ही नहीं हूँ. अच्छा अब ये बता दो, अब कौन सी टीम में, ये इतना बता दो चलो. मैनचेस्टर. ठीक है मैनचेस्टर, चलो इतना तो ठीक, मैनचेस्टर यूनाइटेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. तो कुल मिला के हमें ये समझना है कि मोटिवेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि ये आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ा दे. ठीक है, मोटिवेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क. तो जब आप हाईली मोटिवेटेड रहते हो तो काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हो. ठीक है, और आप काम को बहुत मतलब अच्छे सीरियसली लेते हो. दूसरा आता है इट हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड. इसमें क्या होता है, जब व्हेन द पर्सन इज हाईली मोटिवेटेड, तो उसमें क्या होता है, जो भी काम उसको दिया जाता है ना, उसको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ. तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स प्रॉपर्ली एंड सुपरवाइजर गिव्स प्रॉपर एनकरेजमेंट. अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रिवार्ड देती है, सैलरी अच्छा देती है ना, और सुपरवाइजर आपको अच्छे से एनकरेज करता है कोई भी काम देके, तो वर्कर जो है डेवलप करता है पॉजिटिव अप्रोच किसी भी काम के प्रति, वो अच्छा करने लगता है. उसको लगता है कि वो सब काम, उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है. तीसरा आता है इंपॉर्टेंस, रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. देखो यहाँ पे टर्नओवर ना अकाउंट्स वाला टर्नओवर नहीं है, यहाँ पे बिजनेस वाला टर्नओवर है. बिजनेस के टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉय बाहर छोड़ के जॉब को जा रहे हैं. तो जितना ज्यादा टर्नओवर रहेगा उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं करती ना, तो एम्प्लॉयज वहां रुकना बंद कर देते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं, नए एम्प्लॉय आएंगे 2 महीने 4 महीने सर काम इसके अंदर करेंगे से छोड़ के आदमी भागेंगे. कहाँ गया? हाँ जी, इसमें आदमी तो है ही नहीं, इसके कपड़े कपड़े रह गए. तो एब्सेंटिज्म है ना बेटा, वो एब्सेंटिज्म का मतलब है आदमी बैठा हुआ है झूठ मूठ का, लेकिन असली में आदमी है नहीं. ठीक है, तो अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो खाली बस लगेगा कि आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो उसके फीलिंग होगी नहीं काम करने की. तो यही वाली हाल हो जाएगी. देख रहे हो, अब हमारी क्लास में भी तो एब्सेंटिज्म है, कहो तो दिखाऊं प्रूफ? दिखाओ बोलो. सर दिखाओ. प्रूफ दिखाता हूँ, देखो अभी अपनी क्लास में अभी प्रूफ यस दिखाता सर. हूँ.
ढूंढ रहा हूँ। पूर्णिमा पराशर, बेटा अनम्यूट करो। पूर्णिमा पराशर अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, इसने तो गलत साबित कर दिया। अभी और बच्चे मिलेंगे, मतलब मैं होप उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मैं। देखो मैं दिखाता हूँ जरा आपको, बच्चों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी ना। ये देखिए अभी दिखाते हैं, दिखाना तो पड़ेगा ना, तुम लोगों ने कह दिया है तो। कई बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस दिख रही है लेकिन बोलेंगे नहीं, देखना अभी। अंजलि, यस सर। ये भी आज क्लास में अटेंडिव है, वेरी गुड। कुछ पूछना है बेटा? नो सर। आज तो चमत्कार हो गया। तो एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि क्लास में होते हुए भी ना रहना, है ना। अब सारे बच्चे आज क्लास में होते हुए भी हैं, ये अच्छी बात है। हैंड रेज करना जरा सब, अभी पता चल जाएगा। हाँ, सबने हैंड रेज कर लिया? यस सर। यस सर। सर। चेतन ने नहीं किया अभी तक, और पूर्णिमा ने भी नहीं किया। चेतन ने कर दिया, पूर्णिमा। अच्छा, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एब्सेंटिज्म नहीं है। तो चलो अब इससे समझ जाओ कि एब्सेंटिज्म क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी ना रहना। ठीक है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन में सर क्या होता है नेगेटिव कि मोटिवेशन हो गया, आप ही कह रहे थे बच्चे एब्सेंटिज्म मिलेंगे, नहीं वो मिलेगा। सारे बच्चे अच्छी बात प्रेजेंट है, हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा लग रहा है मुझे कि 17 के 17 बच्चे पूरे अटेंटिव हैं, और क्या चाहिए। और पूर्णिमा ने तो हैंड रेज करना ही बंद कर दिया, मतलब हैंड रेज ही करके रखी हुई है। हाँ, अब सर वो हटा थोड़ी है। ज्यादा मोटिवेटेड हो गई। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो। तो देखो क्या होता है, बेसिकली एब्सेंटिज्म एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ वर्कर जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब ऐसे ढोंग करते हैं कि हम लोग अटेंटिव हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते। तो वही चीज मैंने सोचा क्लास में भी देख लेता हूँ कि कितने बच्चे एब्सेंटिज्म है, यानी कि दे आर शोइंग दैट दे आर अटेंडिंग द क्लास बट एक्चुअली दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। एंड अभी भी ये हो सकता है, क्या पता उन्होंने 2-3 टैब खोले हुए हों और उसमें से अपना काम कर रहे हो, और ये भी, इस पे भी ऑब्जर्वेशन हो उनकी। 100% अटेंटिव ना होना ही एब्सेंटिज्म है। तो मोटिवेशन क्या करता है, पर मतलब क्रिएट करता काम है। तो कर रहे हैं पर दिल से नहीं कर रहे। हाँ, ये भी ना बात। सही है ना। हाँ बिल्कुल सही काम करे चेतन, पर इससे दिल बढ़िया। से। दिल लगाना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मन से पूरा हाँ। काम नहीं कर रहा है कोई एम्प्लॉय, दैट मीन्स वो एब्सेंटिज्म में आता है। ठीक है। और जब कोई सिचुएशन, जब कोई मोटिवेट नहीं रहता ना किसी काम के प्रति, तो उसका मन नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, और वो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो मजबूरी में, तो आप क्या करोगे, हमेशा एब्सेंटिज्म में कई बार मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पता चला डेथ ऑफ अ पार्टनर का जै, क्वेश्चन चल रहा है और हम कुछ और ही जैसे सोच रहे अकाउंट हैं। में होता है सर। हाँ, जैसे अकाउंट्स में होता है, क्वेश्चन चल रहा होता है, कोई बच्चे अपना क्वेश्चन चला रहे होते हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है। कुछ बच्चों के साथ, सबके साथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के साथ, एक दो तीन चार कलाकार हैं, तो हो सकता है कि उनको अकाउंट्स पसंद ही ना हो, या बिजनेस पसंद ही ना हो, या इको पसंद ही ना हो। नेक्स्ट देखो, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो एक इंपॉर्टेंस ये है मोटिवेशन का, कि मैनेजमेंट के थ्रू ना मोटिवेशन जो है क्या करता है, क्रिएट करता है विलिंगनेस काम करने का। तो आप किसी भी काम के प्रति अगर मोटिवेटेड हैं, तो आप काम को बड़े मन से करेंगे, और इसके वजह से आप बेस्ट रिजल्ट देंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि मोटिवेशन अकम्प्लिश करने में मदद करता है गोल को। जो भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो अचीव करने में मदद करता है। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अगर हाईली मोटिवेटेड हैं, तो वो जो भी गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करेंगे। इसलिए आप देखना बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, और जितनी भी बड़ी कंपनी है, वो अपने गोल को क्यों अचीव कर पाती हैं, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड। ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छा खासा पैकेज देती है, ट्रेनिंग फैसिलिटी देती है, डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती है। तो एम्प्लॉय वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं।
तो वो लोग अपने पूरा 100% देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, और 100% देने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है। पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। एक और पॉइंट है Yes, बेटा, sir. हेल्प टू एक्सेप्ट चेंजेस। देखो होता है क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर अगर मोटिवेशन, एम्प्लॉइज के अंदर अगर मोटिवेशन है, तो वहाँ का जो बिजनेस होता है उसका एनवायरनमेंट बहुत, मतलब एनवायरनमेंट में अगर कोई बदलाव आता है तो हम लोग बदलाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, अच्छे से प्रॉपर एम्प्लॉइज सब चाहते हैं मन लगा के काम करना, तो अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि आपको कोई बदलाव करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उस बदलाव के लिए हेजिटेट नहीं करते, बिना हेजिटेशन के आप उस बदलाव को मान लेते हैं। अभी जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में सबको पता है कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, वर्क एट होम करना है। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा वर्क एट होम, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन में ही आके काम करूंगा, मैं अपने लैपटॉप को क्यों खराब करूँ, मैं अपने फोन से क्यों पढ़ाऊँ, मैं तो ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करूँ। तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया चेंजेस को, इसका मतलब आप मोटिवेटेड नहीं हो। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में देखो आज की डेट में अभी भी लॉस में नहीं जा रही है। रीजन क्या है? उनके एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उनको मोटिवेट किया गया कि देखो आप घर से काम करो, आप, हम नहीं चाहते कि आप बीमार रहो। और आपने देखा होगा आपके कई भाई बहन जो फॉरेन में है या मान लो दूसरे सिटी में जॉब कर रहे हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, उनको घर भेज दिया गया है, वो घर से काम करते हैं और 100% अपना एफर्ट देते हैं पूरा पहले की तरह। तो ये होता है, इट हेल्प्स टू एक्सेप्ट द चेंजेस। क्लियर है? यस सर। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा हम अगली क्लास में, आज इतने पे ही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये, 100% एग्जाम में आएगी। कि मैस्लो ने एक थ्योरी बनाई थी और ये सबके साथ अप्लाई है मोटिवेट करने के लिए। तो हम अगली क्लास में करेंगे कि ये थ्योरी इन्होंने दी थी। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या क्या थ्योरी में इन्होंने बोला था, कैसे बोला था कि लोग मोटिवेट किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी आपको इतने तक नोट्स बना के रख लेना है अगली क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।